जो हर पल नारायण नारायण जपता हो और उसके मन में काम वासना उत्पन्न हो जाए, ये क्या भगवान को स्वीकार होगा? कदापि स्वीकार नहीं होगा। जो भगवान का भक्त है, जो संत है, मैंने पहले दिन भी बताया था, संत कौन है? आप सब संत हैं। कब संत हैं? जब आप अपने मन को शांत कर लें, तब संत हैं। हाँ जी। और यदि कामनाओं की, इच्छाओं की प्रबलता बढ़ती गई जीवन में, मन में, तो फिर आप संत कदापि नहीं है। केवल भगवा चोला धारण करना ही संत की परिभाषा नहीं है। मैं चाहूं तो अब हर पल हर समय धोती कुर्ते में घूम सकता हूं, मुझे कोई बंदिश थोड़ी है, मेरा तो काम ही यही है। पर फिर भी जानबूझ के इसलिए रहता हूं कि लोग जब मुझे कथा करते हुए सुने, देखें, तो उनको पता चले, उनके अंदर ये भाव हो कि यार ये तो विद्वान है, भगवान की बड़ी कृपा है इस पर। और विद्वान ना भी माने तो कम से कम इतना तो जरूर मान लेंगे कि भगवान की कृपा है इस पर। अथवा धोती कुर्ते में बहुत सारे ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता, तिलक भी लगाते हैं, धोती कुर्ता भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक वेद मंत्र कह दीजिए बोलने के लिए तो बोल नहीं पाएंगे, एक स्वस्ति वाचन नहीं बोल पाएंगे। ऐसे हमारे शहर सहारनपुर में बहुत सारे लोग हैं, और वह सिर्फ पोशाक के ऊपर पूजित होते हैं। मेरे पिताजी भी कहते थे मुझे कि बेटा, अपने परिवेश को वैसा बना लो, अपने वेश को वैसा बना लो जैसा लोग चाहते हैं, तो आप पूजित होने लगोगे। एक बात बार बार कहते थे कि झूठ मसकरी जो कोई जाना, ताकर कलयुग करे बखाना। और पंडित सोई जो गाल बजावा, एक बात ये भी बोलते थे, पंडित वही जो गाल बजावा। तो अगर आप धोती कुर्ते में रहोगे, बड़ा पुण्य धारण करके अरे दिखाओगे महाराज जी हम, तो लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू करेंगे, और वही मेरे से होता नहीं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे वैसे जाने। मैं गलत हूं, इसी कारण मैं काफी पीछे हूं, अभी बहुत पीछे हूं। अगर मैं भी दिखावा शुरू कर दूं, धीरे धीरे बढ़ा दूं दिखावे को, तो मैं उस लेवल पर पहुंच सकता हूं जिस लेवल पे मैं चाहता हूं। क्योंकि दिखावे से वाकई फर्क पड़ता है, इस चीज को मैंने अनुभव किया है, देखा है। आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ आप दिखावा करना शुरू कर दो, लोग आपको जानने लगेंगे। और थोड़ा समय और, उसके बाद फिर मैं भी उस लाइन पे चलूंगा, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं कुछ प्राप्त करके तब चलूंगा। जब मैं कुछ प्राप्त करके चलूंगा तो मेरे अंदर ये भाव नहीं होगा कि लोग इतने आए और इतना यहाँ दान दें, इतना ही चढ़ाएं। मैं अपनी कथा में शुरू से कहता हूँ, आप 1 रुपया मत चढ़ाइए, जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा है चढ़ाइए, आपका भाव है, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, पर आप जबरदस्ती मत चढ़ाइए। और इस दरबार में, और इस दरबार में कहीं भी कथा में ना खाली हाथ जाइए, ना खाली हाथ वहां से लौटिए। कुछ ना कुछ लेके जाइए और कुछ ना कुछ लेकर आइए। वैसे तो शास्त्र हमारा कहता है, हमारा धर्म कहता है कि धन की 3 गति है। कितनी गति है? 3 गति है। पहली गति क्या है? आपके पास खूब धन है, आप उसको अपने ऊपर खर्च कीजिए, पहनिए, ओढ़िए, खाइए, पिए, गाड़ी खरीदिए, मकान खरीदिए, दुकान खरीदिए, फ्रिज खरीदिए, टीवी खरीदिए, जिससे आपको सुख मिले वो सब खरीद लीजिए। ये पहली गति है। दूसरी गति क्या है कि भगवान आपके अंदर अगर भाव लाए तो दान कीजिए, धर्म के लिए दान दीजिए। हम सनातनी धर्म के लिए दान नहीं करते, दिखावे के लिए दान करते हैं। कितने ऐसे सनातनी यहां बैठे हैं जो आप कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा दान करते हो? कितने हैं? कोई नहीं होगा। किसी मोमडन से जाके पूछना, मुसलमान से, वो अगर 400 कमाता होगा ना तो 40 रुपए शाम को जाके जकात कर देगा, मस्जिद में उसकी रसीद कटवा लेगा। इसलिए हमारा धर्म पीछे हो जाता है। और फिर कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हो जाते हैं, मंदिर बना के क्या होगा, है ना,
वो भी हमारे सनातन धर्मी ही है जो ऐसी बात कहते हैं। किसी और की हिम्मत है इतना कहने की? नहीं है। मंदिर बना के क्या होगा, जाके पूछो आज अयोध्या में। जिस कमरे के 200-250 रुपए पहले लेते थे वो, क्योंकि लोग जाते ही नहीं थे, आज उसी कमरे के 1500-2000 रुपए लेते हैं मुंह खोल के। और उसमें हिंदू नहीं मुसलमान भी हैं। हम सनातन धर्मी इतने गिर गए हैं कि अपने धर्म की चर्चा भी अपने घर में नहीं करते अपने बच्चों से। बच्चों के अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा जाग रहा है। वो कीड़ा क्या है कि मित्र कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबसे मित्रता करो, मित्रता करो। मित्रता करने में कोई दोष नहीं है। मैं रक्तदान करता हूं तो जब रक्तदान करने जाता हूं ना, तो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। 35 बार मैं अब तक रक्तदान कर चुका हूं। 35 बार में मुझे लगता है कि 27-28 बार मैंने मुसलमान के लिए रक्तदान किया है। कितनी बार? 27-28 बार जाता हूं, पूछता नहीं हूं किसके लिए चाहिए, बस केवल उसकी जरूरत को देखता हूं। अभी कथा हो रही थी ना, कथा शुरू हुई है परसों से, उससे 2 दिन पहले रात में भी रक्तदान करके आया हूं। और मेरे घर में लगभग मेरे भाई सबको आदत लगा दी है रक्तदान करने की। और मेरी अर्धांगिनी को थोड़ा हीमोग्लोबिन कम रहता, नहीं तो इसका भी करवा दो। 1-2 बार तो करवा दिया जी। परंतु हमें ये बहुत ज्ञान होना चाहिए कि हमारा बच्चा किसके साथ ज्यादा रहता है, हमारी बच्ची किसके साथ ज्यादा बोलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कुकर्मी, कोई विधर्मी तलावा बांध के हमारे बच्चों को मूर्ख बना रहा हो, और बाद में क्या होगा कि वह उसे अपने साथ बरगला के ले जाएगा और कहीं ना कहीं फिर सूटकेस में पैक मिलेगा वो। इसलिए अपने बच्चों के अंदर कट्टरता लाइए धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, इंसानियत के लिए नहीं। इंसानियत क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये इंसानियत है। आप सबको इंसान मानिए, भगवान का भेजा हुआ दास मानिए, भक्त मानिए, परंतु जो सनातन धर्म को ना माने, जो जय श्री राम ना बोले, वह चाहे हमारा हिंदू ही है, उसका त्याग कर दीजिए, उससे मित्रता मत रखिए। जो आपके कानों में आकर ये बोलता हो कौन राम की पूजा कर रहे हो, कौन कृष्ण के चक्कर में पड़े हो, ये क्या दुख तुम्हारा दूर कर पाए हैं, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, सावधान रहिए। पल पल पर, हर पल हमें भटकाया जा रहा है, भगवान से विमुख किया जा रहा है, अथवा हमारे मंदिरों ने तो सभी का भरण पोषण किया है और आज भी कर रहे हैं। केवल आप उस आंखों से देखिए जिससे आपको दिखाई दे। अब आप आंख बंद करके ही देखना शुरू कर देंगे और कान में हाथ डाल लेंगे तो फिर दिखाई देगा? ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। इसलिए मित्रता, व्यवहार, संबंध उससे रखिए जो आपके धर्म को भी सम्मान देता हो। अभी एक अखबार में खबर छपी थी कि हिंदू 7% घट गया है और मुसलमान 47% बढ़ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक जागरण में लिखा था। आप सोचिए कि अगर आप धर्म के प्रति जागृत नहीं होंगे तो क्या कल ये राम कथा सुनने के लिए आप रहेंगे? गाने के लिए मैं रहूंगा? वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो बना रहे हैं ना सब कुछ, ये सब कुछ हम ले लेंगे, मकान, दुकान, ये वो फलाना ढिमकाना। हमारे देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर। एक देश बना दिया गया पाकिस्तान, जिसको क्या कहते हो, मोमडन राष्ट्र घोषित कर दिया गया, मुसलमानी राष्ट्र घोषित किया गया। और हमारा भारतवर्ष आज भी सना हिंदू राष्ट्र घोषित
नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो यहां का हिंदू था वो हिंदू नहीं था, वो वास्तव में मुसलमान ही था। वह मन से हिंदू नहीं था। मन से हिंदू होता तो ये जो 7% हिंदू घटे हैं और 47% मुसलमान बढ़े हैं, ये ना होता। देश एक है तो कानून एक होना चाहिए। देश यदि एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। अगर हम दो हैं तो उनके भी दो ही होने चाहिए, तब हम बराबर रहेंगे। अन्यथा वो समय धीरे धीरे आ जाएगा। और मैं तो कई बार यानी कि सत्य बोलता हूं तो लोग कहते हैं बड़ा बेकार आदमी है ये। हमारी बीजेपी भी लेने लगी है भर भर के, आओ तुम्हें भी अपने साथ मिला लेते हैं। और वो अपने रंग को बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह चाह रहे हैं कि किसी तरह बीजेपी में एंट्री हो हमारी, और बीजेपी का तख्ता पलट फिर हम कर देंगे बाद में। इसलिए सावधान। और मेरा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कानून बने कि जो हिंदू पे लागू हो वही मुसलमान पे लागू हो, वही सिख पर लागू हो, वही ईसाई पर भी लागू हो। अगर हम एक पैदा करने के अधिकारी हैं तो दूसरा भी एक ही पैदा करे, उसके बाद दो नहीं होने चाहिए। तब हम समानता के साथ जिएंगे, तब कोई किसी को मार काट नहीं करेगा, तब किसी का कोई लूटेगा नहीं, अथवा न ये राम जी की कथा रहेगी, न गाने वाला रहेगा और न आप सुनने वाले रहेंगे। प्रेम से बोले श्री आपति रामचंद्र महाराज की।